जय हिंद आर्मी, कैसे हो आप सभी लोग। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई मैथ्स पे। मैथ कैसे किया जाए भैया। आपने जीएस का बता दिया, रीजनिंग का बता दिया और इंग्लिश का बता दिया, आप लोगों ने देखा। उसके बाद मैंने आपको कैलकुलेशन समझाया, क्योंकि मैथ है क्या, मैथ है कुछ नहीं, कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट ही है। दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते कैलकुलेशन को। अदरवाइज क्या है, आपके मतलब आपको आ सब जाता है। बहुत सारे टीचर है जो पढ़ाते हैं, पर अगर कैलकुलेशन आपकी नहीं अच्छी होगी तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, चाहे आपको जितना आता हो। ठीक है। अब समझने वाली बात देखो, समझने वाली बात क्या है कि एक चीज समझो। मैं आपको पहले समझाना चाहता हूं मेरा क्या रहा मैथ को लेके। होता क्या है, हम लोग दो चीजें आप समझो। स्कूल वाली मैथ जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे अभी तक, और दूसरा होता है हमारा गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की मैथ। ठीक है। उसमें होता क्या, मेरे साथ भी यही था जब मैं तैयारी शुरू किया। तो मैं जब यहाँ पे देखा कि जो टीचर्स या वीडियोस जब मैंने यूट्यूब पे देखे कि कहीं पे भी मतलब क्वेश्चन देखा और ऑप्शन लगा दिया। अभी भी जो लोग नए उनके साथ ऐसा होता होगा कि आपको देख के अजीब लगता होगा कि ये कैसे परसेंटेज सॉल्व हो रहा है, कैसे ये सीआई, मतलब सीआई के बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे बस ऑप्शन देख के लगा दिया। सबके साथ यही होता है। रीजन क्या है, हम लोग स्कूल में क्या है, कैलकुलेशन इंटीग्रेशन पढ़ के आते 12th में, कुछ लोग तो वो भी नहीं पढ़ के आते। वहां हम लोग दो दो पेज के सोल्यूशन कर रहे होते हैं। लिखने की आदत होती है, हर चीज को लिख के कि बाई इक्वेटिंग बोथ साइड्स, दुनिया भर की चीजें लिखते हैं, फिर अपना सोल्यूशन निकालते हैं। यहां पे हमें क्या है, टाइम होता है कम। मैथ के लिए भाई सबसे बड़ा चैलेंज तो टाइम है। जीएस के लिए टाइम चैलेंज नहीं है, इंग्लिश के लिए टाइम चैलेंज नहीं है, इवन रीजनिंग के लिए भी टाइम चैलेंज नहीं है। मैथ के लिए टाइम चैलेंजिंग है। मैथ आपको मैं कह रहा हूं, कोई भी 25 क्वेश्चन का सेट दे दूं, अगर मैं पूरा दिन दे दूं कि आज का पूरा दिन है आप सॉल्व करो, आप सॉल्व कर दोगे। पर जीएस अगर नहीं आता तो आप कहीं से निकाल नहीं पाओगे। मैथ आप निकाल लोगे, कहीं ना कहीं से आप कर दोगे। इसीलिए हम लोग हमेशा जो लड़ाई होती है वो टाइम से होती है। शुरू में मैंने भी जब मॉक वॉक दिए तो कहीं 12 नंबर आ रहे, 15 नंबर आ रहे, 17 नंबर आ रहे। ये चीज मैंने कन्वर्ट करी फिर अपने सिलेक्शन की तरफ। 2021 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, सीएचएसएल में मेरे 50 आउट ऑफ 50 भी आए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरा एक वो भी था कि मैं मेरे 50 आउट ऑफ 50 हो। फिर इसका मैंने डीवी नहीं दिया सीएचएसएल का, तो 50 आउट ऑफ 50 ना मैं आगे प्रोसेस किया। पर ये आए तो मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ मेरी मैथ स्ट्रांग थी, 50 आउट ऑफ 50 है। 2022 के मेंस की मैं बात करूं तो मेरे 86 आउट ऑफ 90 है मैथ में। ठीक है। तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि मैं बहुत ज्यादा मैथ नहीं आती, लेकिन मैं आपको सिलेक्शन दिला सकता हूं। आपको जो चीजें बता रहा हूं वो अगर फॉलो करोगे तो आपको भी ऐसा स्कोर आएगा, आपका सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मैं मैथ को समझता हूं। समझने का मतलब, मैंने मैथ को दो चीजें समझी कि कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट मतलब एक बार आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हम लोग परसेंटेज और रेशियो ये सब भाई पढ़ के तो आए नहीं है, तो एक बार तो हमें पढ़ना पड़ेगा। अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, मैं कोशिश करूंगा मैं खुद आपको पढ़ाऊं, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों पे ऑलरेडी बहुत काम कर रखा है। मेरी नोट्स जो हैं वो नोट्स मैं सोच रहा हूँ टेलीग्राम पे आपको दे दूं। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन करो। वहां मैं नोट्स भी कोशिश करूंगा अपने मैथ की आपको दे दूं, जिससे मैथ में आप लोग क्रक्स आपको मिल जाए। मैंने उसमें सारे फॉर्मूले लिख रखे थे अपने टाइम पे जब मैं तैयारी कर रहा था। तो वो हो जाएगा कॉन्सेप्ट पार्ट, और कोशिश करूंगा मैं ये आपको समझाऊं, मैं ये आपको पढ़ाऊं। कैलकुलेशन मैं आपको समझा ही रहा हूं, मैंने स्क्वायर पे भी वीडियो बनाया, मैं क्यूब, स्क्वायर रूट, ये सारी चीजें करके आपकी कैलकुलेशन को कर दूंगा। प्रीलिम्स से पहले पहले, जुलाई में प्रीलिम्स है, उससे पहले पहले मैं आपकी ये खत्म कर दूंगा कैलकुलेशन, जितनी जरूरी चीजें हैं। चाहे वो मल्टीप्लीकेशन सीखना हो, डिवाइड सीखना हो, हर चीज का शॉर्ट तरीका, और उन सबको जब एक क्वेश्चन में आप लगाओगे तो आपकी कैलकुलेशन एकदम खतरनाक लेवल पे हो चुकी होगी। ठीक है। इसके लिए मैंने आपको समझा दिया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बाकी सब्जेक्ट के लिए नहीं होती, जैसे जीएस में है। हमें पता है कि अब जैसे ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, ठीक है। अब इस चीज पे हम क्यों जाएं अंदर कि क्यों बनवाया, कैसे बनवाया, ये एसएससी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। क्या बना मतलब उसमें भले ये पूछ ले कि कौन से मार्बल यूज किए गए, कौन चीफ आर्किटेक्टर था, तो वो पूछ सकता है। लेकिन आपसे कभी वाई नहीं पूछेगा एसएससी में। पर मैथ के केस में होता क्या है, हम यही गलती कर जाते हैं।
मैथ में हम रट लेते हैं। रट लेने का मतलब है टीचर ने कुछ समझाया और हमने बस रट लिया। जब हम उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था और एग्जामिनर ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया क्वेश्चन, और आप नहीं कर पाओगे। जैसे मैं कह रहा हूं, आपको पता होगा बहुत लोगों को a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जो होगा वो क्या होता है 3abc। कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो, 0 के इक्वल हो। लेकिन क्यों होता है? जब तक ये नहीं क्लियर होगा तो ये चीज आप भूल जाओगे। भूल कैसे जाओगे? अभी जैसे ये टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा, तो तुम बड़ी मजा आ रही सॉल्व कर रहे भाई, लेकिन जब 4 महीने बाद जब मॉक देने की बारी आएगी या मॉक जब दोगे, पेपर दोगे, वहां ये याद ही नहीं आ रहा अच्छा कि प्लस था कि माइनस था, क्या था। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है और ये चीज आप समझ के किए हो कि ए मतलब क्यों होता है, ये आपका क्यों अगर क्लियर था, तो आप ये चीज जिंदगी भर कभी भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, हर छोटी से छोटी चीज में हमें अभी कोशिश क्या करनी कि अपना क्यों लगाना है। ये चीज मैंने कहां से सीखी? जब मैंने देखा कि कोई मुझे ऐसे नहीं समझा रहा था, मैंने भाई अपने लॉकडाउन के टाइम एनसीईआरटी उठाई 9th-10th क्लास की। वो मैंने जब उठाई, मेरे अंदर चाहे ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, वो चीजों को जो समझ है वो डेवलप हुई। मैं आपसे नहीं कह रहा, क्योंकि मैं आपको खुद समझाऊंगा। जैसे x की पावर 0 है तो वो होता है 1। क्यों होता है? अब बहुत लोगों को पता भी होगा पर बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जैसे 0 की जगह मैं 4-4 रख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पावर हमें पता है अगर माइनस है तो मतलब कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा होगा, और डिवाइड हो रहा है सेम चीज, तो वो क्या आएगा 1। समझ रहे हो? मतलब हर चीज का अगर मेरा वाई क्लियर है तो मैं इस चीज को कभी नहीं भूलने वाला। मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि आज से आप अपना एटीट्यूड जो है वो यही रखो। एटीट्यूड अपना यही रखो कि वाई, कोई भी चीज हो रही तो क्यों हो रही है। कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी हो, मैथ के लिए आप ये करो। आगे मैं कोशिश करूंगा कि आपको शिफ्ट वाइज सोल्यूशन, कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस, वो चीजें, जैसे मैं अगर अलजेब्रा देखूं तो अलजेब्रा में मैक्स टू मैक्स में देखूं तो 4 से 5 टाइप ऐसे हैं जिससे पूरा आपका अलजेब्रा खत्म हो सकता है पूरा। तो वो चीजें जो जरूरी हैं प्री से पहले, कम से कम क्वालिफाइंग है प्री, तो मैं उतना आपको करा दूं, कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीजों पे आप ध्यान दो, कैलकुलेशन पे ध्यान दो। इस पे वीडियो बनाया, आप देखो जाके। आप इस चीज पे बहुत ध्यान दो कि क्यों होगा। अभी आप जैसे मान लो ज्योमेट्री पढ़ रहे होगे, तो ज्योमेट्री में कोई भी चीज बोली जाती है आपसे, जैसे बोला कि जो सर्कल की, हमें पता है ट्राइंगल का जो सर्कम सर्कल होगा वो होता है a/√3। क्यों होगा ये आप जानने की कोशिश करो, नहीं फिर आप कंफ्यूज होते रहोगे, क्योंकि जो इन रेडियस होती है वो 2√3 होती है। अब क्यों हो रहा है, डिफरेंस कहीं भूल गए एग्जाम में, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इन चीजों को लिख लिख के करना है, बहुत लिख लिख के ध्यान रखना है। क्योंकि अभी यार इसलिए जरूरी, आप देखो मेंस जो है, मेंस में मैं अगर क्वेश्चन देखूं, अगर एक आप गलत करते हो तो 3 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर की माइनस मार्किंग, आपके 4 नंबर चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। 6 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 24 नंबर आपके ऐसे ही चले गए। 24 नंबर मतलब सिलेक्शन से भी बाहर हो सकते हो आप। ठीक है, तो गलती का आप कोई स्कोप नहीं है। मैथ के लिए मैं खासकर जो चीज ये समझा रहा हूँ ये समझो। और मैथ पे मैं जो आपको चैप्टर वाइज फुल स्ट्रैटेजी है, फुल स्ट्रैटेजी जो चैप्टर वाइज है, वो मैं आपको किसी एक अलग वीडियो में समझा दूंगा कि पहले कौन से टॉपिक्स करें, पहले कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पहले करने चाहिए। वो अगर होंगे तो फिर हम आगे किन्हीं टॉपिक्स पे जाएंगे। जैसे मैं अलजेब्रा की बात करूं तो अलजेब्रा पे जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हैं, जैसे एक ये x+1/x वाले क्वेश्चन बनते हैं, स्क्वायर से रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं। अभी जैसे मैंने एक क्यूब वाला क्वेश्चन आपको कराया, तो ये सब इंपॉर्टेंट टाइप है जो आपको आपकी शिफ्ट में दिखेंगे ही दिखेंगे। इससे क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो हमें अभी कोशिश करनी है कि पहले वो चीजें करें जो एकदम जरूरी हैं, जिनको हम छोड़ नहीं सकते। वो मैं किसी अलग वीडियो में आपको आराम से समझा दूंगा। आज मैंने इसीलिए वीडियो बनाया कि पहला आपका जो वो ग्राफ है सिलेबस वाला, एक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक इसके लिए ले आओ, उससे कोशिश करो धीरे धीरे समझने की क्या चीजें ज्यादा जरूरी हैं। अभी 2022 के क्वेश्चन आप देखो जो दिसंबर में हुआ, कि उसमें कौन से टॉपिक थे जो ज्यादा जरूरी हैं, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आए। ये आप सेल्फ एनालिसिस करो, उसके बाद आप प्रैक्टिस और मॉक तो लगाओ ही लगाओ, उसके बिना कुछ नहीं होना। आप सोचो मैथ के केस में अगर आप एक चीज पढ़ रहे हो छोटी से छोटी, उस पर क्वेश्चन बहुत सारे लगाओ। परसेंटेज मान लो आपने फिनिश कर दिया, टीचर की तरफ से भी फिनिश हो गया, तब भी आप कोशिश करो कि 300-400 क्वेश्चन अलग से आप लगाओ।
चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चाहे कुछ भी, बार बार वही लगाओ, जो नोट्स बनाई उसको बार बार पढ़ो। ठीक है, टाइम अपना सब चीजें बता दी, टाइम मैनेज करना है, डेली शेड्यूल बनाना है, तो उस चीज पे काम करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी मैंने आपको समझा दिया है और इसी चीज पे चलो, और आगे मैं बहुत जल्दी आपको मैथ के और वीडियोस के साथ मिलूंगा। और आप लोग बस क्या है कि पढ़ाई खूब करिए, और 2023 में आपको सिलेक्शन लेना है। बहुत लोग 2022 के होंगे, तो रिजल्ट भी भाई 10-12 दिन में आने ही वाला है, तो रिजल्ट आ जाएगा, फिर देखते हैं किसको क्या मिलता है भाई। सबको एक्साइटमेंट तो है, क्योंकि इस बार चीज़ें बहुत सारी अनयूजुअल भी थी कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, अभी कुछ एसएससी ने नहीं बताया, कंप्यूटर का क्या कट ऑफ होगा वो भी हमने नहीं पता है। इवन अभी डीवी में, मतलब डीवी बाद में देना है, लोगों ने पोस्ट क्या भरी है, सब कुछ मतलब अभी इस बार कुछ क्लियर नहीं है। तो वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज भी है, देखते हैं रिजल्ट कैसा क्या आता है। मेरा भी है, तो जैसा आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो बाकी आप पढ़ाई करते रहो। जय हिंद आर्मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।